तो ये तीसरा क्लास है हमारे इस टॉपिक का, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है। अब जो आज से जो मैं पढ़ाऊँगा, ये जो क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे, ये आप बैंकिंग एग्ज़ाम ले लीजिए, एनटीएससी ले लीजिए, ओलंपियाड ले लीजिए, कोई से भी जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम हैं उसमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपको ज़रूर से ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर कोडिंग डिकोडिंग किसी भी एग्ज़ाम में आपका आता है, सिलेबस रहता है, तो आपको इस यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो है आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आप किसी भी एग्ज़ाम में सॉल्व करें, मतलब कि अगर आप फेस करेंगे तो आपको वहाँ पे सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है। तो कल और परसों हमने डिस्कस किया था लेटर नंबर कोडिंग, और फिर परसों हमने डिस्कस किया था लेटर लेटर कोडिंग। आज से हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक का तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है। बहुत, अगर हम कोडिंग की बात करें तो रहता तो ये सब मतलब कि हर एग्ज़ाम में आता है, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे इजी कॉन्सेप्ट इसी को माना जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज भी नहीं हो सकते। अब देखिए हमें किस तरह से इसमें क्वेश्चन करना है। अब ये ऊपर वाली लाइन भूल जाइए, बस आप एग्जांपल समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ इफ़ पेपर इज़ कॉल्ड इरेजर, ठीक है, इरेजर इज़ कॉल्ड बैग, बैग इज़ कॉल्ड स्केल, स्केल इज़ कॉल्ड पेंसिल, एंड पेंसिल इज कॉल्ड पेपर, देन व्हाट विल अ पर्सन राइट विथ। ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस प्रकार की कोडिंग में आपको इस तरह से दे दिया जाता है कि किसी एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरा व्यक्ति, किसी तीसरे व्यक्ति को किसी चौथा व्यक्ति, एंड सो ऑन, ऐसे करके मतलब सपोज करिए कि इस तरह से आपको दे दिया जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो व्हाट विल अ पर्सन राइट विथ। अब देखिए जो जितने भी मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ी, आपको पता है कि ये सभी चीज़ जो है वो स्टेशनरी से रिलेटेड है। यानी कि एक तरह से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो है एक ही टॉपिक का जो है सब सब पार्ट है। यानी कि एक ही टॉपिक के अंदर ये सब कुछ आ रहा है। पेपर भी आता है, इरेजर भी आता है, बैग भी आता है, स्केल भी आता है, पेंसिल भी आता है। ठीक है। मतलब कि एक तरह से ये एक टॉपिक के का जितना भी ये जो हमने टर्म पढ़ा, ये सब का सब भाग है। ठीक है। तो इस तरह के जो मतलब कि ये आपस में क्या है, रिलेट करते हैं। और आपको पता है कि जो पर्सन है, जो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल अ पर्सन राइट विथ, यानी कि पर्सन क्या से लिखता है। जैसे आप हैं, आप क्या से लिखते हैं, तो हम जो लिखते हैं वो हम क्या से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं। जो क्वेश्चन के हिसाब से हम पेन से भी लिखते हैं, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, पेंसिल दिया है, तो हम पेंसिल से लिखते हैं। तो अब यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हमें पता है कि हम पूछ रहा है कि जो आदमी है, पर्सन है, वो क्या से लिखते हैं, पेंसिल से, इसलिए जो है ए ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं। लेकिन ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है कि पेंसिल इज कॉल्ड पेपर, यानी कि जो पेंसिल है क्वेश्चन के हिसाब से वो पेपर कहलाएगा। तो अगर पर पूछेगा कि आप क्या से लिखते हैं, तो आपको पता है कि आप पेंसिल से लिखते हैं, और पेंसिल क्या कहलाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, पेपर। यानी कि जो ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये इस प्रकार की कोडिंग को सॉल्व करना है। तो चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ वाटर इज कॉल्ड फूड, फूड इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड वॉल, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ फ्रूट ग्रो। यानी कि जो आपका फल है वो क्या चीज़ में ग्रो होता है। तो आपको पता है कि जितने भी चीज़ हमने पढ़ा, यहाँ पे वाटर हो गया, फूड हो गया, ट्री हो गया, स्काई हो गया, और वॉल हो गया, यानी कि दीवार हो गया। तो जो हमारा जो फल है वो हमारा जो ग्रो होगा वो ट्री पर करेगा। जो फल हमारा ग्रो करेगा वो किस पर करेगा, वो ट्री पर ग्रो करेगा। और ट्री को क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कि ट्री को हम स्काई कहते हैं, ट्री इज कॉल्ड स्काई। तो यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आप कभी भी क्वेश्चन में, आपको पता है कि फ्रूट जो ग्रो करेगा वो आपका ट्री पर करेगा, तो आप कभी भी ट्री मार्क करके मत आइएगा। क्यों? क्योंकि मतलब कि इस प्रकार के कोडिंग में आपको ये भी दिया जाएगा कि जो आपका पूछ रहा है वो उसको क्या कहते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे फ्रूट जो हमारा ट्री पर ग्रो करेगा, लेकिन पेड़ को हम क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो आपका पेड़ है वो स्काई है। तो आपका जो है डी जो है वो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो चलिए इसमें दो और क्वेश्चन जो हैं वो भी करते हैं, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ये वाला जो है आसानी से समझ में आ जाए। इफ़ ब्राइटनेस इज कॉल्ड डार्कनेस, डार्कनेस इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड वाइट, एंड वाइट इज कॉल्ड येलो, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। अब देखिए आपको पता है कि जो आपके खून का जो रंग है, रंग आपका रेड है। अब रेड को यहाँ पे क्या दिया गया है, तो आप अगर रेड मार्क कर दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है कि रेड इज कॉल्ड वाइट, यानी कि आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, इसलिए वाइट जो है वो आपका सही है।
ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में जब आप इजी और कम टाइम बचाना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है आखिरी भी पढ़िएगा ना, व्हाट इज़ कॉल्ड ब्लड, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड। आपको पता है कि ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। रेड आपका क्या दिया है, वाइट। अब देखिए देखिए आखिरी से मैं पढ़ के कैसे निकाल देता हूँ। विच इज़ यूज टू कैरी द बुक्स, बुक्स क्या में आप कैरी कर सकते हैं। आपको पता है क्वेश्चन के हिसाब से बैग होता है, और बैग को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बुक। कैसे, देखिए इफ़ पेन, यानी कि बुक जो है वो सही ऑप्शन होगा। इफ़ पेन इज़ कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल इज़ कॉल्ड स्केल, स्केल इज़ कॉल्ड बैग, एंड बैग इज़ कॉल्ड बुक। तो विच इज़ यूज टू कैरी द बुक्स, अब बुक किस पर रखते हैं, किस में रखते हैं, अब बैग में रखते हैं। और बैग यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है, बुक दिया है, क्योंकि बैग इज़ कॉल्ड बुक। तो बुक जो है आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि इस कॉन्सेप्ट में हमें किस तरह का सॉल्व करना है, किस तरह का अप्रोच रखना है, किस तरह से हमें क्वेश्चन समझना है। क्योंकि इस कोडिंग में हमें क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्योंकि जो हमने पिछले 2 कोडिंग देखे थे उसमें हम आसानी से समझ के हम ABCD से ए से लेके जेड तक अगर आप लेटर भी किनारे लिखिएगा तो वो आपसे निकल जाएगा। लेकिन इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको थोड़ा सा समझना और थोड़ा सा जो सामान्य जानकारी यानी कि जनरल नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि बुक हम किस में रखते हैं, आपका खून का कलर क्या होता है, और या जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी जो कुछ देखा, तो हमें सामान्य जानकारी होना ज़रूरी है। और जो आपका आंसर होगा वो आपका जो क्वेश्चन में है उस आंसर को क्या कह रहा है, जो क्या कह रहा है, जो मैंने वर्ड लगाया वही आपका जो है वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये जो था आज तीसरा कॉन्सेप्ट भी है इस टॉपिक का, जो मैंने यहाँ पे अच्छे से ख़त्म कर दिया है, अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो डाउट्स हैं आपके वो डाउट भी जो आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए।